यकीनन दोस्तों आपने अच्छी तरह से देखा भी होगा, सोचा भी होगा और आपने अंदाजा भी होगा कि कभी मन नहीं लगता है तो कभी दिल नहीं लगता है। और दिल मन क्यों लगेगा भैया? क्योंकि जब जब सक्सेस का की ओर जाते हैं, सक्सेस के बारे में सोचते हैं तो हमेशा मन नहीं लगता है, दिल नहीं लगता है, यहाँ तक कि शरीर भी नहीं चला करता है। क्योंकि भैया सक्सेस पाने के लिए कठोर मेहनत भी करनी पड़ती है और कठोर ये खून पसीना भी बहाना पड़ता है। और वहां पे तो डर तो लगेगा भैया। और डर क्यों लगता है? हर इंसान, हर आदमी चाहता है भैया आरामदायक की जिंदगी हो, आरामदायक अपनी लाइफ हो। तो आराम तो सभी चाहता है। जब तक अपने जीवन को हराम नहीं कर दोगे तब तक आप अपनी जिंदगी को, अपने जीवन को आरामदायक नहीं बना सकते हैं। डटकर 5 साल आप खपा दीजिए किसी भी काम में, किसी भी फील्ड में अगर आप जुड़े हैं दोस्तों। मैं आपको कई ऐसे वीडियो में बोला भी हूं कि आराम करते करते कहीं ऐसा ना हो जाए कि साला जिंदगी ही हराम हो जाए हमारी। तो ये जीवन की सच्ची कड़वा सच है कि जब तक आप अपने आप को किसी काम में नहीं खपाते हैं, जब तक आप अपने आप को उस काम में नहीं डुबो देते हैं, मतलब डूब जाते हैं, तब तक आप किसी भी काम को नहीं अचेवर कर सकते हैं, पा सकते हैं दोस्तों। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि कब तक सोते रहेंगे भैया? जागो मोहन प्यारे, जागो, अने सोते रह जाओगे। आज नहीं तो कल नहीं, कल नहीं तो फिर परसों नरसों के बारे में तो छोड़ ही दीजिए। इसीलिए कहता हूं कि आराम करना छोड़ दीजिए। हम भी चाहते हैं भैया कि आराम का सब सिस्टम मिले, हर आदमी सोचता है आराम का मिले। सच बता दूं कि ये जिंदगी, ये अपना जीवन, ये इस तरह से है कि बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा रुपया, है ना। अब हर एक चीज में तो रुपए का हम वो नहीं देते हैं, पर असलियत में अगर कहा जाए, आज के डेट के हिसाब से कहा जाए, आज के जमाने के हिसाब से कहा जाए, तो सबसे बड़ी ताकत हमारा रुपए ही होती है। यहाँ कोई जज्बातों का कोई महत्व नहीं है। अगर सोचो कि प्यार मोहब्बत से पेट भर जाए तो आपकी खुद की, कहते हैं आपका खुद के जो अपने परिवार भी होते हैं ना, तो वो भी साथ छोड़ देंगे। अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर आपके पास पैसा है तो बढ़िया हुकूमत करेंगे, हुकूमत चलाएंगे और साथ में आपके आगे पीछे न जाने कितने लोग भी घूमेंगे। अब रही बात, अब मेन मुद्दे पे मैं आता हूं दोस्तों कि अगर मेरी वीडियो को देखते हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है, नहीं भी लगती है, तो कमेंट भी जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका कमेंट ही हमें एक नया मनोबल और नया ताकत देती है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जैसे अब कहते हैं कि मन नहीं लगता है, दिल नहीं लगता है, और सही बात है ना भैया कि मन नहीं लगता है, दिल नहीं लगता है। तो हमने, आप आपको बता दें कि कभी जैसे जादूगर आते थे, खेल दिखाते थे, कभी मदारी लोग भी आते थे, वो भी अपना खेल दिखाते थे, और लास्ट में जैसे भाई अब उनका तो जैसे अब वो खेल दिखाए हैं तो कुछ तो देना ही पड़ता है हमको। तो कोई सीधा दिया, कोई मान लीजिए चावल, कोई गेहूं, कोई आटा, कोई दाल, जो भी कुछ भी है वो देते थे, है ना। तो अब उससे भर तो उसका जुगाड़ तो नहीं होता, तो वो तो खाने के लिए जुगाड़ बना लिया। अब उसके बाद भी तो पैसा दाम चाहिए। तो अब वो क्या टेक्निक बताते थे, अब पहले बता दूं आपको, तो वो टेक्निक क्या बताते थे कि जैसे तहबीज हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसके माध्यम से क्या बताते थे, जैसे कुछ लोग रहते थे भैया, अब गांव के तो आदमी है, जो जैसा बता देगा, फोकट वाला सिस्टम तो है ना। तो उस समय तो सब जल्दी मान लेते हैं बात को। तो जैसे बोलते थे कि ये तहवीज लीजिएगा, ये पहनिएगा, और बढ़िया आपका जो, जिस बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लगता उसका पढ़ने में मन लगेगा। मतलब जिसके, मतलब कारोबार में रुकावट है उसका कारोबार बढ़ेगा। जो कई तरह की बीमारियां हैं, बीमारी आती हैं, उन बीमारियों से आप मुक्त रहेंगे। तो इस तरह से कह करके वो ताबीज देते थे और उस ताबीज को लेते थे, जिसकी कीमत मान लीजिए 25 से 50 रुपए, ऐसे कुछ मतलब रखते थे वो लोग। और बराबर, और बराबर उस तहबूज को लेते थे। क्या सोच के लेते थे कि भैया पढ़ने में मन लगेगा, काम करने में मन लगेगा। अरे सबसे बड़े जादूगर तो आप हैं भैया। तो वो कौन सा जादूगर? अगर वो इतना बड़ा जादूगर होता तो वो आपको जादूगर दिखाए, वो खुद है, वो कई लोगों को ऐसा कर देता कि भैया सबका मन ना लगते लगता, जितने संसार में है, जितने संसार में सबका मन दिल लगने लगता। तो यहाँ किसी का दिल मन नहीं लगता है। हम स्वयं दिल भी है, स्वयं मन भी है। ये जो माइंड सेट है ना,
ये सबसे बड़ा खेल खेलता है, और खेल खेलने का सबसे बड़ा हथियार कौन है? हम हैं। जैसा जैसा हम सोचते हैं दोस्तों, वैसे वैसे बनते चले जाते हैं। अच्छी सोच सोचेंगे, अच्छे बनेंगे। घटिया सोच सोचेंगे, घटिया बनेंगे। अब बनना कैसे है, ये आपके सोच के ऊपर निर्भर करता है दोस्तों। जब तक आप अब आप अब आपको एक चीज और बता दूं दोस्तों, आपने अंदाजा होगा कि सब कुछ ये खोपड़ी, ये माइंडसेट का खेल होता है। चाहो तो भूसा कचड़ा जमा करके रख लीजिए, चाहे उसको हटा करके रख लीजिए। कहते हैं ना, मोटिवेशनल हो या कोई भी बातों को मैं बोलता हूं, बोलता रहूंगा। और पेन डायरी की तो जरूर बोलूंगा भैया। पेन डायरी नहीं रखेंगे जीवन में आप कुछ नहीं कर सकते हैं, यकीन मानिए आप। मैं आपको ये दो शब्द जरूर बोलूंगा, पेन और डायरी का जरूर मैं आपको बताता रहूंगा। जब तक आप पेन डायरी नहीं रखेंगे तब तक आप कोई भी बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लिखी हुई बात ना हमेशा याद रखती है। जैसे मैंने आपको अभी बोला ना, तो सुन जरूर लेंगे, पर मां कसम कहता हूं रख नहीं पाएंगे। चैलेंज करता हूं ना आपको, आज से भी करता हूं। अगर मेरा चैलेंज एक्सेप्ट कर लिए ना, फिर बताना मेरे को कि सर किसी ने कुछ बोला था। कुछ भी लिखिए, मतलब आप ये लिख दीजिए कि मेरे को इस टाइम में ये काम करना है। अगर उस दिन नहीं कर पाते हैं तो समझ लीजिए बिल्कुल ना कर पाएंगे। भले लिखे हैं ना, लिखे भी हैं तो भले लिखे हैं, नहीं करेंगे, पर जो जो लिखते हैं उतना करते भर जाइए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, ऑटोमेटिक आपकी आदत भी बन जाएगा, मन भी लगने लगेगा, दिल भी लगने लगेगा, और आप उस काम को करने लगेंगे। सिर्फ आप एक नियम कानून टाइम टेबल बना लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये जिंदगी इतनी आसान नहीं होती है। ये सब कुछ पाना इतना आसान नहीं होता है, और जब उस काम को करने लगो ना दोस्तों, तो ये कठिन भी नहीं होता है। सबसे बड़े कठिन तो हम हैं, हमारा शरीर है, हमारा माइंड है। इसीलिए तो भैया हम कर नहीं पा रहे हैं। तो बना लीजिए जितना हलाल बनाना है, कर लीजिए आराम जितना आपको आराम करना है। फिर एक दिन आप खुद ना आराम के लायक रहेंगे, ना हराम के लायक रहेंगे। वो बीचों बीच में अटके रहेंगे भैया। भगवान से बोलेंगे कि भगवान हमको ले चलो, तो ना भगवान ले जाएगा, और धरती मैया से बोलोगे कि दे है धरती मैया हमको दफनाए दो, तो धरती मैया भी ना दफनाएगी आपको। तो हो गए ना बीचों बीच में। तो ऐसा काम ही ना करिए भैया। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसे ही वीडियो में नए अंदाज के साथ मैं आता रहूंगा, और एक नए मोटिवेट मैं आप लोगों को कराने की कोशिश करता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।